अस्सलाम वालेकुम। आदाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएम में। तो गाइस, हम लेकर आए हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच का प्रेडिक्शन। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप इस मैच में बिना पैसा लगाए पैसे कहां जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस हो, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ये 2026 का पहला मुकाबला है जो कि खेला जाने वाला है नागपुर में विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। अगर हम इस मैदान की बात करें तो इस मैदान पर अभी तक 13 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 9 मैचों में टारगेट डिफेंस हुआ है, सिर्फ 4 मैचों में टारगेट चेस हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो मैच है ना वो डिफेंस ज़्यादा होते हैं, चेस कम होते हैं। T20 क्रिकेट में ज़्यादातर हमें चेस देखने को मिलता है, डिफेंस कम देखने को मिलता है, लेकिन इस मैदान की जो कहानी है ना वो थोड़ी सी उल्टी है। यहाँ पे डिफेंस ज़्यादा होते हैं, चेस कम होते हैं। अगर हम इस ग्राउंड के एवरेज स्कोर की बात करें तो इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 180 रन है। मतलब इस ग्राउंड पर जो मैच होते हैं वो या तो लो स्कोरिंग मैच होते हैं या तो मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जो भी T20 क्रिकेट होती है उसमें 200 प्लस स्कोर तो आम बात हो गई है। ऐसे में इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है 180 रन, वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इस मैदान पे जो मैच होते हैं ना वो या तो मीडियम स्कोरिंग होते हैं या तो लो स्कोरिंग मैच होते हैं। अगर हम टारगेट चेस और टारगेट डिफेंस की बात करें तो 172 के नीचे का स्कोर बना तो 10 में से 8 मैचों में टारगेट चेस हो सकता है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो 188 प्लस स्कोर बना तो 10 में से 8 मैचों में टारगेट डिफेंस हो सकता है। 172 से 188 के बीच का स्कोर बना तो समझो मुकाबले में मजा आने वाला है। यहाँ से मैच डिफेंस भी हो सकता है, चेस भी हो सकता है या टाई भी हो सकता है। अगर हम इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 215 रन है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 116 रन है हांगकांग के पास। इस मैदान पर हाईएस्ट चेस की बात करें तो 127 रन है हांगकांग के पास, स्कॉटलैंड के सामने किया था। अगर हम सबसे लोएस्ट डिफेंस की बात करें तो 123 रन है अफगानिस्तान के पास, वेस्ट इंडीज के सामने किया था। अगर हम इस मैदान पर स्कोरिंग पैटर्न को समझें तो 150 से नीचे का स्कोर यहाँ पर 8 बार बन चुका है। 150 से 169 के बीच का स्कोर यहाँ पर एक बार बना है। 170 से 189 के बीच का स्कोर यहाँ पर 3 बार देखने को मिला है। एक मैच में ही सिर्फ हमें 200 प्लस स्कोर देखने को मिला है। मतलब अभी तक इस मैदान पर हमें सिर्फ एक ही बार 200 प्लस का स्कोर देखने को मिला है, वो भी श्रीलंका ने बनाया था। पिच की बात करें तो यहाँ का जो पिच है वो हार्ड पिच है। पिच पे थोड़ी सी घास भी देखने को मिलती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को इस पिच में थोड़ा सा स्विंग देखने को मिलेगा। अगर स्विंग देखने को मिलेगा तो बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बॉल जैसे ही थोड़ा सा पुराना होगा, 10 से 12 ओवर बॉल पुराना होगा, इस पिच से स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो पिच है ना वो प्रॉपर बॉलिंग पिच है। यहाँ पर बॉलर्स को इस पिच से काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। बैट्समैन के लिए कुछ खास पिच नहीं, बैट्समैन को इस पिच से कुछ खास मदद मिलने वाला नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर डिफेंस ज्यादा होते हैं, चेस कम होते हैं। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो बाउंड्री लेंथ तो भाई ठीक ठाक है, ना छोटी है ना ज्यादा बड़ी है। 62 से 72 मीटर की बाउंड्री है। बीच बीच में छोटे बड़े शॉट देखने को मिलते रहेंगे। अगर हम यहाँ पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया ने अपने यहाँ पर 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 जीते 2 हारे। मतलब यहाँ पर इंडिया एक जीती है तो एक हाथी, ये वाला हिसाब किताब है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने अपना यहाँ पर एक मुकाबला खेला है, वो भी एक में से एक जीता भी है। दोनों टीमों की बल्लेबाजी एवरेज देखें तो न्यूजीलैंड का 184 रन है, वहीं इंडिया का 194 रन है। मतलब कि यहाँ पर जो इंडिया का बल्लेबाजी एवरेज है वो न्यूजीलैंड से काफी ज्यादा है, 10 रन का फासला है। अगर हम यहाँ पर दोनों टीमों की गेंदबाजी एवरेज देखें तो इंडिया का 8.39, न्यूजीलैंड की गेंदबाजी एवरेज देखें तो 8.45 है। मतलब कि गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, इंडिया यहाँ पर न्यूजीलैंड के सामने थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। दोनों टीमों की हेड टू हेड की बात करें तो अब तक दोनों टीमों ने लगभग 25 मैच खेले हैं, जिसमें से 14 मैच इंडिया ने जीते हैं, 10 मैच न्यूजीलैंड ने जीते। सिर्फ एक मैच जो ऐसा आ रहा है वो टाई हुआ है। अगर हम इन इंडिया की बात करें तो इन इंडिया में दोनों टीमों ने आपस में 11 मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैच इंडिया ने जीते हैं, 4 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं। मतलब न्यूजीलैंड भी यहाँ पर इंडिया को टक्कर देता हुआ आ रहा है। हमारे पास जो टीमें हैं, जो टीमों की करंट परफॉर्मेंस है, हमारे पास जो डेटा है, हमने जो डेटा को अच्छे से एनालाइज किया उसके मुताबिक आज का जो मैच है ना वो भाई इंडिया की तरफ फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने कौन सी टीम आती है और वो स्कोर बोर्ड पर क्या स्कोर लगाती है, ये फाइनल प्रिडिक्शन नहीं। अब बात कर लेते हैं अपने प्रिडिक्शन कॉन्टेस्ट की। तो भाई हमारे 4 प्रिडिक्शन कॉन्टेस्ट हैं, 4 प्रिडिक्शन कॉन्टेस्ट के अलग अलग मनी प्राइस हैं। हालांकि मनी प्राइस अभी छोटी है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये मनी प्राइस बहुत जल्द काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो आपको हम बता दें कि हमारे कौन से कॉन्टेस्ट हैं, क्या कॉन्टेस्ट हैं, आपको किस तरह से प्रिडिक्शन लगाना है, तो सब बात करेंगे। पहले जानते हैं हम हमारे जो कॉन्टेस्ट हैं उनके बारे में। तो हमारे 4 कॉन्टेस्ट हैं। पहला कॉन्टेस्ट है जिसमें आपको बताना होता है कि
कौन सा खिलाड़ी कितने रन बना सकता है। अगर आपका ये प्रेडिक्शन और प्लेयर के रन सेम मैच होते हैं तो आपको ए2एम की तरफ से इस कॉन्टेस्ट पे हर खिलाड़ी के ऊपर 100 रुपए का कैशबैक दिया जाता है। हमारा जो दूसरा कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट में आपको बताना होता है कि टोटल स्कोर क्या होने वाला है। मतलब कि जैसे एक टीम का टोटल स्कोर होता है, उसी तरह हम कुछ खिलाड़ियों के नाम बताते हैं। आपको बताना होता है कि इन खिलाड़ियों का टोटल स्कोर क्या हो सकता है। अगर आपका ये प्रेडिक्शन भी सेम मैच होता है तो आपको ए2एम की तरफ से इसके लिए भी 200 रुपए का कैशबैक दिया जाता है। हमारा जो तीसरा कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट में आपको बताना होता है कि कौन सा खिलाड़ी कितने से कितने रन बना सकता है। जैसे कि अगर आपने प्रेडिक्शन लगाया कि ये खिलाड़ी 5 से 10 रन बना सकता है, तो 5 से 10 रन के बीच में बल्लेबाज कोई सा भी रन बनाए, 6, 7, 8, 9, 10, समझो आपको प्रेडिक्शन सही है। इस कॉन्टेस्ट के लिए भी हम 100 रुपए का कैशबैक देते हैं हर खिलाड़ी के ऊपर। हमारा जो चौथा और आखिरी कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट में आपको बताना होता है कि कौन सा बॉलर कितने विकेट ले सकता है। आपको इस कॉन्टेस्ट के पर भी हर खिलाड़ी के ऊपर 100 रुपए का कैशबैक दिया जाता है। तो आप जान लेते हैं फिर आपको प्रेडिक्शन लगाना किस तरह है। तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। कमेंट करने का तरीका आपको बता दूं कि आपको अपना पहला नाम लिखना है, फिर आपका प्रेडिक्शन, फिर आपका मोबाइल नंबर गाइस इसलिए क्योंकि अगर आप जीते हैं तो आपका पैसा मैं आपको ट्रांसफर कर सकूं। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कमेंट में उन प्रिडिक्शन लगा देते हैं, मोबाइल नंबर नहीं डालते, उनका प्रिडिक्शन सही भी हो जाता है, फिर ऐसे में दिक्कत हो जाती है कि मैं उनसे दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाता, उनका पैसा नहीं दे पाता हूँ। तो आप ये गलती मत करना, मोबाइल नंबर जरूर डालना। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी यूट्यूब का कमेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप जीते हैं तो आपसे मैं कांटेक्ट कर लूंगा। अगर आप ये वीडियो इंडिया से बाहर देख रहे हैं तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करें। अगर आप जीते हैं तो आपका जो पेमेंट का इशू है आपके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। आपके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे अमेजिंग से डील्स हैं, तो कमेंट करें, बाद में जो भी होगा हम देख लेंगे। अगर आप जीते हैं तो आपका पैसा मैं लाइव पैसे ट्रांसफर करते हुए दिखाऊंगा अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं अपने पहले कॉन्टेस्ट की। जानते हैं कि हमारे पहले कॉन्टेस्ट के कौन से खिलाड़ी हमें जिन पे प्रिडिक्शन कॉन्टेस्ट खेलना है। तो हमारे पहले कॉन्टेस्ट के पहले खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, मिचेल सेटनर, मिचेल ब्रेसवेल। आपको बताना है कि ये खिलाड़ी कितने रन बना सकते हैं। अगर आपका ये प्रिडिक्शन और प्लेयर के रन सेम मैच होते हैं तो आपको ए2एम की तरफ से हर खिलाड़ी के ऊपर 100 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। मतलब कि हमने 4 खिलाड़ियों के नाम बताया, तो मतलब कि 400 रुपए का कॉन्टेस्ट है, अब जिसमें से हर खिलाड़ी के ऊपर 100 रुपए का दांव लगा है। आपको एक बार नाम मैं फिर से बता दूं, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, मिचेल सेंटनर, मिचेल ब्रेसवेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी कितने रन बना सकता है। अगर आपका ये प्रेडिक्शन और प्लेयर के रन सेम मैच होते हैं तो आपको ए2एम की तरफ से 100 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा हर खिलाड़ी के ऊपर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्टेस्ट की तरफ। इस कॉन्टेस्ट में आपको बताना है कि टोटल स्कोर क्या होने वाला है। अगर आपका ये प्रेडिक्शन भी सेम मैच होता है तो आपको ए2एम की तरफ से 200 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी। अक्षर पटेल, मार्क चैपमैन, शिवम दुबे, डेवन कॉनवे। एक बार नाम मैं फिर से बता दूं, अक्षर पटेल, मार्क चैपमैन, शिवम दुबे, डेवन कॉनवे। आपको बताना है कि इन 4 खिलाड़ियों का टोटल स्कोर क्या होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉन्टेस्ट की तरफ। इस कॉन्टेस्ट में आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी कितने से कितने रन बना सकता है। आपका रन गैप होना चाहिए 5 रन, सिर्फ 5 रन के अंदर ही आपको बताना है कि ये खिलाड़ी इतने से इतने रन बना सकता है। तो हमारे खिलाड़ी हैं जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। एक बार नाम मैं फिर से दोहरा दूं, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी कितने से कितने रन बना सकता है। इस कॉन्टेस्ट के लिए भी आपको 100 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा हर खिलाड़ी के ऊपर। अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी कॉन्टेस्ट की तरफ। आपको बताना है कि इस खिलाड़ी में कौन सा बॉलर कितने विकेट ले सकता है। हमारे खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मैट हेनरी, जेकब डफी, क्ले जेमिसन। तो गाइस एक बार नाम मैं फिर से दोहरा दूं, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मैट हेनरी, जेकब डफी, क्ले जेमिसन। आपको बताना है कि इन खिलाड़ियों का इनमें से कौन सा बॉलर कितने विकेट ले सकता है। अगर आपका ये प्रेडिक्शन भी सेम मैच होता है तो आपको ए2एम की तरफ से हर खिलाड़ी के ऊपर इस कॉन्टेस्ट पर भी 100 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।